क्या ऐसी चीज है हर गुजराती में जो दूसरे बिजनेसमैन को उनको अलग करती है? बाय एंड लार्ज आप गुजराती देखें तो उनके करीब करीब ब्लड में बिजनेस है। गुजराती की मेंटालिटी किसी को चीट करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी का कुछ छीन लेना ऐसी नहीं होती है। आज अगर कोई नया स्टूडेंट या कोई नया पर्सन, कोई भले वो गुजराती हो, बिजनेस चालू करता है तो उसका डे 1 पे क्या माइंडसेट होता है? बिजनेस बिजनेस है, प्रॉफिट सब देखते हैं। प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट के टैक्स नहीं चुका के प्रॉफिट करना, बैंक के साथ जो है कभी लोन लिया है और उसको भरपाई नहीं करना, और बाद में जब सेटल करके जो है वो बैंक को जो है इंटरेस्ट नहीं चुकाना और बाद में सेटलमेंट में जो है लमसम बैंक को देना, वो मेंटालिटी ठीक नहीं है। कि मोदी जी अकेले ऐसे पर्सन है जो ट्रम्प की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, पूरी दुनिया उनके साइड जा रही है। आप देखिए कि उन्होंने एक बाजू चाइना, एक बाजू रशिया, एक बाजू यूएस है, तीनों को उन्होंने मैनेज किया। ही डिड नॉट गिव अप। 500 रुपीज के किराए के घर में आप रहते थे और एक टाइम था जब ये 9,000 से भी ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉय कर चुके हैं, वैसी कंपनी को लीड कर चुके हैं। ये फैमिलीज जो है ना, लार्ज बिजनेसेस जो कर रहे हैं उसको मेंटर करने के लिए, उसको इंक्यूबेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो डोंट यू फील दैट एक प्लेटफॉर्म जरूरी था। 100%। उसमें से उसका जो जन्म हुआ वो लोहाना इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का, LIBF का। आज के हमारे गेस्ट है श्री सतीश भाई विटलानी, जो कि लोहाना महापरिषद के प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा दे रहे हैं। लोहाना कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लोहाना बिजनेस इंटरनेशनल फोरम 2026 होने जा रहा है मुंबई में जियो कन्वेंशनल सेंटर में 31 जनवरी और 1 फरवरी को। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने का सोच रहे हो, या तो आपका भी गुजराती बिजनेस माइंडसेट है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी बात की है कि लोहाना कम्युनिटी आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, कैसे उनका नेटवर्क, कैसे उनकी मेंटरिंग, कैसे वो फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातों पे हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कशन किया हुआ है। सर, अभी आपने 2012 की कुछ आप बात कर रहे थे कि वो टाइम पे चाइना ने कुछ तो हुआ था और जिसकी वजह से आपके बिजनेस को हैम्पर किया हो। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वो टाइम पे क्या ऐसा हुआ था, और सेकंड साइड में ये भी जानना चाहूँगा कि वो टाइम पे आपने खुद को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि ये माइंडसेट मुझे समझना ज़रूरी है कि आज गुजराती माइंडसेट कैसे लॉस को या इतने मुश्किलों से भी खुद को बाहर निकाल पाता है, समझ पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज 35 तभी मैंने नक्की किया था दैट मेरे दादाजी इतना जी हैं, मेरे माय फादर अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे अर्ली। एक माहौल, एक मैंने नक्की किया था दैट आई एम गोइंग टू बी लिविंग अप टू 75। तो मुझे अगले 40 साल में कितने रुपयों की जरूर होगी फॉर माय फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। वो स्लोली उसको ठीक ठाक अलग रख दिया, सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। Second thing, what I did, whatever provisions I had to make for my children's studies, बच्चे लोग की स्टडी के लिए और उनको शादी ब्याह के लिए या जो भी इवेंचुअलिटीज के लिए वो प्रोविजन किया। ये सब जोड़ के तो एब्सोल्युटली एक फ्रीडम सा आ गया दैट ओके फाइन, नाउ आई कैन टेक रिस्क। तो ये जो प्रोसेस जो चालू हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो रिटायरमेंट की डेट नक्की हो गई कि 60 साल के बाद मैं नहीं करूँगा। इवन मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भी मैंने नक्की किया था कि मैं 60 साल के बाद एक भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करूँगा। सो देयर वाज प्री प्लान। लेकिन ये सब प्लानिंग तो सब करे, भगवान के आशीर्वाद, गणपति बाबा के आशीर्वाद खूब है। तो 2012 में जब भी क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड। चाइना में एक्सपोर्ट था, लेकिन चाइना आप जानते हैं कि सब जगह पे घुसा है। दे आर लीडर्स, दे वर्क इन क्लस्टर, दे वर्क वेरी हार्ड। आउटपुट ऑफ वर्कर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई हमारे वर्कर जो है ना चीप लेबर है, बट उसके सामने वो लोग दे आर इफेक्टिवली वर्किंग। अब उनका जो है ना 12 घंटे का जो आउटपुट है वो अपना समझो एक आदमी का अब हमारे कम से कम 2-2.5 आदमी जितना होगा। आज भी मे बी एनवायरमेंट ऐसा है, खाना उनका लाइट है, माहौल भी ऐसा है। शायद इधर गर्मी ज़्यादा होगी उसके अंदर जो है ना, बिकॉज ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह काफ़ी फैक्टर्स है। और उसकी वजह से जो है, और बाद में दे हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन ऑटोमाइजेशन। तो ऑटोमेशन जो मशीन्स के जो उन्होंने जो किया, क्लस्टर में काम करते थे, हम लोग उनको पहुंच नहीं पाए। दे हैव क्रिएटेड फर्स्ट जनरेशन मशीन, सेकंड जनरेशन मशीन, थर्ड जनरेशन मशीन, फोर्थ जनरेशन मशीन। तो हमारे जो ओरिजिनल मशीन थे लुक्स जर्मनी के, ये जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का, वो जो रीडल का जो था वो ऑस्ट्रिया का, आज भी चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। वो we are into many types of beads, several type of beads and all, so certain beads already have survived, but this particular business, which is a large business, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो चाइना has made so progress
कि हमें जो 550 रुपये में हम लोग ने कोई भी एक चीज़ बेचना जो शुरू किया था, वो चाइना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 170-100, उसमें उसका आया 120 रुपया, 70 रुपया। बाद में चाइना जो है वही माल आज के दिन में 15 रुपये में बेच रहा है। आप किधर ऑटो ये आप ये जो फ्रॉग वाली बात हुई कि आहिस्ता 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 पानी गर्म होना शुरू हुआ और बाद में जम मारना हुआ एंड देन यू आर आउट बिजनेस के बाहर। एब्सोल्युटली। तो फॉर्चुनेटली क्या किया था, वो टाइम पे जब भी अच्छा टाइम था तभी हम शांति से नहीं बैठे थे। दूसरी महत्व की बात ये हुई कि हमने कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया। जब भी बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा था, तभी भी कभी भी हमने हमारा खर्चा नहीं बढ़ाया, सो वी वर एब्सोल्युटली। आज भी बिकॉज ऑल द टाइम आपको जो है ऐसा रखना चाहिए दैट ऑल द टाइम आपको कभी भी ऐसा कोई आए, मेक अ प्रोविजन सेपरेट, आपका फैमिली इनकम एंड बिजनेस इनकम सेपरेट करो। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज खर्चा इतना मत बढ़ाओ कि जो आपको पुसाए नहीं, आपको उसके लिए कुछ गलत करना हो या गलत करना पड़े। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से ये सब चीजें ये हुई, ये सब अगेन ये सब गणपति पापा का हमारे जो सब ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा, नहीं तो ये सब विचार आना ये सब। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि 2009 में मेरी बेटी की जो शादी जो है एक खिमजी फैमिली में हुई। अजय भाई और कमल बहन दोनों हमारे गुरुदेव के डिवोटी, श्री श्री रविशंकर जी के। तो हम जब आश्रम में गए तभी ये पार्ट 1 हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, बाद में पार्ट 2 किया जिसमें हमें सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं। तो उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। लेकिन ये मेडिटेशन ये सब की वजह से जब ये जो टाइम आता है जब बहुत स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टेबल देन यू कैन मेक दैट विल रूइन यू। तो ये जो है हमारे गुरुदेव का खूब खूब आशीर्वाद, गणपति पापा का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद कि राइट टाइम है। और मैं मेरी बेटी का इन अ वे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फाइनली उनकी वजह से मुझे जाना, उनकी वजह से इनके साथ हमारी ये देखिए आप, गुरुदेव को अप्रोच मिला उनके ससुर सास के थ्रू। ये सब अगेन वापस भगवान के। तो ये जो चल पड़ा, तो बैलेंस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, ये सब जो हमें ये मन अपना ध्यान से मिली। 100%। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी मुझे। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लगी। सबसे पहले तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे रिटायर कभी होना है। 100%। मतलब आपने 40 साल का प्रोविजन पहले ही देख लिया था कि हाँ 35 की एज है, 75 की एज तक मुझे कितने खर्चे चाहिए रहेंगे। ये क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कितने लोगों को मिलता हूँ, बोलता हूँ कि भाई आपकी लाइफ के गोल क्या है, कितना पैसा कमाना है, तो बहुत पैसा कमाना है। मतलब किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है, जबकि आपने वो सोच लिया, इसीलिए आप उसे अचीव कर पाए। पॉइंट नंबर 2 आपने बताया कि हर बिजनेस को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल जो मैं मिलता हूँ बिजनेस ओनर्स को, जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है, फंडिंग मिलता है, ये होता है वो होता है, वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। अननेसेसरी जगह पर वो लेविश लाइफ जीने के लिए अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। तो आपने उसको अपना कंट्रोल रखा, उसके खर्चे के ऊपर आपका कंट्रोल रखा। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आज लाइफ में कभी भी अप डाउन्स होते हैं। हमारे बिजनेस में खुद में हमने देखा है कि बहुत बार अप डाउन्स होता है, बिजनेस में होगा ही वो चीज़, लेकिन वो डाउन साइड पे मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। हाउ डू यू गेट दैट? यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन। अमेजिंग। तो गुरुदेव जी से आपने वो सीखा, और क्या क्या लर्निंग्स आपको मिली जो शायद आपने ये अप डाउन्स के टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी? वो टाइम पे एक टाइम होता है, हमें गुरुदेव बोलते हैं दैट टाइम इज समथिंग, बोलता है कि जो हमें पार्ट 2 में भी सिखाया जाता है उसका, दैट ये जो है ना, जो एक टाइम जो होता है जो खराब अच्छा ये सब जो है ना, इट इज वो अपने आप चलता रहता है। करेक्ट। तो ये भी चला जाएगा करके, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, गणपति पापा, दैट आप शांति से बैठ के एक रोड मैप बनाना चाहिए। करेक्ट। दैट फाइन मैं किधर खड़ा हूँ, आगे क्या करूँ, शुड आई इन्वेस्ट मोर, शुड आई मेक दिस थिंग, बिकॉज मैंने क्या किया था दैट आई वाज लिटरली बहुत छाती से, मैंने बोला ना, जो कम्युनिटी की वजह से या ऐसे भी बहुत बड़ी छाती, तो मैं जाके मशीन वगैरह खेलते लेता था। आई वाज नॉट, मैं शायद बैंक लोन पहली बार देखी होगी, मतलब बहुत सालों के बाद 2010-11 में, तब तक मेरे पास कोई लोन वगैरह नहीं थी। तभी ये जो बहुत सारा एक्सपेंशन की विचार आया,
तभी बहुत बहुत सारा लोन बैंक से लिया था, लेकिन इतना ही लिया। एक दूसरी बात है कि चादर मैंने प्रोबेबली ये आज के ज़माने में काफ़ी लोग नहीं शायद करेंगे, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल में मानता हूँ दैट फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डाला। सपोज कल उठ के वो जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मैं 100 करोड़ रुपया भर पाऊंगा? सपोज मेरी अंदर से हाँ होती है कि हाँ मैं भर पाऊंगा, देन आई वुड पॉजिटिवली गो अहेड विद दैट प्रोजेक्ट। तो चादर इतनी फैलाते हैं जिधर तक अपना पैर जाए। तो ये सब बेसिक चीजें हो सकता है, इट इज पर्सन टू पर्सन, करेक्ट, बेसिकली। और रोड मैप बाद में ये टाइम पे शांति से बैठ के एक तो फैमिली को यू शुड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस दैट दिस पर्टिकुलर ये परचेसेस ऑफ मशीनरी में मिस्टेक की है। और बहुत सारे मोनोपोली था, तभी मैंने नक्की किया था दैट मेरे दादाजी इतना जिए, माय फादर अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे अर्ली। एक माहौल मैंने नक्की किया था दैट आई एम गोइंग टू बी लिविंग अप टू 75। तो मुझे अगले 40 साल में कितने रुपए की जरूरत होगी फॉर माय फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। वो स्लोली उसको ठीक ठाक अलग रख दिया, सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड, व्हाटएवर प्रोविजंस आई हैड टू मेक फॉर माय चिल्ड्रन स्टडीज, बच्चे लोग की स्टडी के लिए और उनको शादी ब्याह के लिए या जो भी इवेंचुअलिटीज के लिए वो प्रोविजन किया। ये सब जोड़ के तो एब्सोल्युटली एक फ्रीडम सा आ गया दैट ओके फाइन नाउ आई कैन टेक रिस्क। तो ये जो प्रोसेस जो चालू हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो रिटायरमेंट की डेट नक्की हो गई कि 60 साल के बाद मैं नहीं करूँगा। इवन मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भी मैंने नक्की किया था कि मैं 60 साल के बाद एक भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करूँगा। सो देयर वाज प्री प्लान, लेकिन ये सब प्लानिंग तो सब करे, भगवान के आशीर्वाद, गणपति बाबा के आशीर्वाद खूब है। सर 67 की एज में AI सीखना क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, सी आदमी को वन शुड बी वेरी अपडेट होना ही चाहिए। ये कोई बहुत ऑर्डिनरी बात है आज। ये लिटिल एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड मेरे सपोज इफ यू आर डिसिप्लिन योरसेल्फ यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एज इज नॉट द बार। एब्सोल्युटली, ये आप हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। ये मैंने वीडियो क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि आज मेरे पास ऐसे 40-50 के एज के भी लोग आते हैं जो बोलते हैं अरे नहीं यार ये तो अभी नया टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं समझेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। और आप उसके लिए इंस्पिरेशन हो। अभी 67 की एज में आप बोल रहे हो कि मैं सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ और चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, तो यू आर रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ देम। पार्टली डिसिप्लिन, क्योंकि ये जो पूजा संयम रखना, संयम अपना सुदर्शन क्रिया करना, संयम करना, साधना, सेवा, सत्संग जो गुरुदेव ने सिखाया उसमें डिसिप्लिन है। बॉडी के लिए डिसिप्लिन नहीं है तो उसके लिए कुछ करना है बट होना जरूरी है वो भी। दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। वो नहीं हो रहा है लेकिन फाइंड आउट उसके ऊपर भी काम करना है। जाएंगे रास्ते उसके भी। नहीं मिले हैं, बट उधर जो डिसिप्लिन जो नहीं रहती है वो माइंडसेट अगेन ये जो है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। क्या बिजनेस अगर कोई करना चाहे या कोई फ्यूचर में सोच रहा है कि यार मेरे पास आइडिया है, मेरे पास कुछ अच्छा बड़ा काम करना है, या तो हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहा है वो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, उनको कुछ बिजनेस में नेटवर्क चाहिए, लोगों से मिलना है, एक्सपोजर करना है, एक्सपोर्ट्स में जाना है, तो क्या हमारा कम्युनिटी उनको भी सपोर्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली। कैसे? एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं उसमें। इट विल टेक अ मिनट। ये नानजी कालिदास मेहता सेठ जो है, माधवानी फैमिली है, ये सब बहुत एडवर्स कंडीशन में अफ्रीका पहुंचे थे। कैन यू इमेजिन काइंड ऑफ प्रोग्रेस दे हैव मेड? ये बिजनेस IQ मतलब एक्यूमेन आप देखो तो ज़बरदस्त हुआ। आपको ये पता होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, तो जब 1962 में जब भी गुजरात और महाराष्ट्र जो मुंबई स्टेट में से जो दो हुआ, तो एट सर्टेन पॉइंट गुजरात गवर्नमेंट डिड नॉट हैव मनी, इनफ मनी टू पे टू इट्स एम्प्लॉयज। तो उन्होंने नानजी कालिदास मेहता से लोन लेके ये चुकाया था ये सैलरी। हाँ, एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली ऑथेंटिक बात है ये। दूसरी एक मैं बात बताऊँ आपको,
जब भी हम लोग युगांडा में जब भी फर्स्ट एडिशन किया, विल कम बैक टू LIBF, पर उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब भी युगांडा गए तभी हमें पता चला दैट 3 फैमिली, मेहताज, माधवानीज, रूपारेलियाज एंड शायद एक आध और फैमिली, ये 3 नहीं तो 4 फैमिली, ऑल आर रघुवंशीज, लोहानास, ये 4 फैमिली दे कंट्रीब्यूट करीब 25% ऑफ GDP, 20-25 या 30%, वॉट एवर, अराउंड 25% GDP ऑफ युगांडा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। 4 फैमिलीज पूरे कंट्री की इतनी हाँ, परसेंटेज। हाँ। मुझे एक बताएं आप, he was the first president, ना? By the way, नानजी कालिदास मेहता said, was the first president. मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में लोहाना महापरिषद इज कनेक्टेड विद 37 कंट्रीज, और इंडिया में हम लोग हर शहर गांव में हैं, वेर एवर द बिजनेसेस यू विल फाइंड रघुवंशीज, वेदर ओवरसीज हो, हम लोग वी आर कनेक्टेड विद 37 कंट्रीज। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस है कि जिधर भी बिजनेस होगा उधर इंडिया अपना जो है ना अपना रघुवंशी होगा, किधर भी, वेर एवर। मेहनती प्रजा है हमारी। ये इतने कंट्री में, इतने टाउन में, इतने सिटी में ये सब जो आए हैं, तो उनको इकट्ठा कैसे करोगे आप, मुझे बताओ उसके अंदर व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट। आपने एजुकेशन की बात की, आपको मालूम होगा नरेंद्र भाई बोल रहे हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको आप मठा रहो, स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम डाला है। सिमिलरली हमारे पास जो इधर जो हैं बच्चे लोग, इतने फैमिलीज UK, ईस्ट अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट, इधर हैं। एजुकेशन पे हम लोग बाहर दें, इफ यू रियली गिव तवज्जो, जो है बहुत सारा है, करेक्ट, 20-30% फैमिली में दिक्कत है, ऐसा नहीं है, बट एक प्रोसेस चालू करें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, छोटा एक बेबी स्टेप्स लेते जाए, जो मैं कर रहा हूँ या हम लोग कर रहे हैं रादर, या करते आए हैं। एंड ये फैमिलीज जो है इतना लार्ज बिजनेसेस जो कर रहे हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो सकते हैं। ये कभी पॉसिबल है, मुझे बताइए। आप एक दूसरे को जानोगे ही नहीं इफ यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू नो। बहुत सारा स्टार्टअप आपने बनाया, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी लिया, और वो जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, मेंटर करने के लिए, उसको इंक्यूबेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। ट्रू, कि नहीं चाहिए? ट्रू, 100%। तो लोहाना महापरिषद जो है, मैंने आपको बताया 75 में, आई मीन सॉरी, इन 2027 वी आर कंप्लीटिंग 75 years. Ours is a charitable trust. Charitable trust में, we are not able to, we will not be able to conduct any such businesses like, Expo. It's not a business as such, It is frankly speaking not a business, this Expo or convention. Basic purpose is to bring people together. It's all, आप होलिस्टिकली देखेंगे तो ये इसका बेसिक पर्पस चैरिटी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे है। ये प्लेटफॉर्म हमें रियलाइज हुआ दैट मुझे मालूम ही नहीं था आप हैं इधर, करेक्ट, राइट, बिकॉज किसने मिलाया दिस बिजनेस। एब्सोल्युटली। कोई जगह पे मैं बिजनेस टॉक देने गया, कमिंग अप, LIBF एक्सपो 2026 आ रहा है हमारा, उसके लिए मैं बात करने गया। He said that, please get yourself connected, with Viral Bhai. This is how we met. When I met Viral Bhai, I realized that, you are running 189 centers, which is amazing. And, you said that, you are coming from a very humble background. और उसमें से आपने 189 तक गए। वो 189 तो ठीक है, चलो आपने वो भी किया, लेकिन यू आर इनटू स्किल, एंड आई हैव सीन योर ब्रोशर, यू आर इनटू वेरियस स्किल। जब मैं जेके सा के साथ काम कर सकता हूँ, मैं आपके साथ बात करूँ, एंड यू आर विलिंग टू वर्क विद मी। तो मैं मेरे बच्चे जो है, और आपका इधर एक जगह पे नहीं, आपका 189 मतलब शहर में है आपका टाइप। तो मैं आपके साथ बातचीत करके, इफ यू कैन हैव सम MOU विद लोहाना महापरिषद,
एंड ये 189 सेंटर्स में जिधर जिधर भी रघुवंशीज हैं उधर They मैं can आपके get साथ टाई अप benefited. करूं, एंड देन वो टाई अप की वजह से मेरे जो आज के जो मेरे यूथ है उसको बेनिफिट मिलता है, दे गेट दे स्किलिंग. Correct. कैन यू इमेजिन कि ये जो तैयार हो गए, एंड देन आपके पास ये जो 37 कंट्रीज का जो प्लेटफॉर्म हो जो जॉब्स देने के लिए तैयार है, तो डू यू सी अ स्कोप? 100%. तो आप स्कोप देख सकते हैं, तो मैं एज yes. आई कैन सी सिटिंग देयर दैट लुक एक दूसरे को जानते तक नहीं है, एक दूसरे के साथ जो है ना बैठते हैं, लेकिन दे डोंट नो अबाउट ईच अदर्स बिजनेस, ईच अदर स्कोप. तो डोंट यू फील दैट एक प्लेटफॉर्म जरूरी था? 100%. Yes. उसमें से उसका जो जन्म हुआ वो लुहाना इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का, LIBF का. तो दिस इज हाउ उसका ये दिस इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. यस, ये जो LIBF जो है उसको जरूरी है. वी हैड आवर फर्स्ट कन्वेंशन इन 2023 एट युगांडा. हमने सोचा कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कितने लोग इकट्ठे होंगे. तो जब भी मैं मुन्योनो गया, मतलब ये युगांडा गया, तभी आई हैड अ मीटिंग विद सुधीर भाई, डॉक्टर सुधीर भाई रूपारेलिया, अ वेरी हम्बल एंड नाइस पर्सन. तो उनको मैं दुबई में मिला था प्रवीण भाई कोटक के टाइम पे. देन वो अपना मैं जब भी उनको मैं मिलने गया उधर, अपना दुबई में था 2-4 साल के बाद, मैं जब भी प्रेसिडेंट बना तो मैं युगांडा गया उनको. तभी उन्होंने पूछा, उनका करीब 200 एकड़ के अंदर ये रिसोर्ट होगा, क्योंकि दैट वाज डिसाइडेड कि विल हैव समथिंग इन ईस्ट अफ्रीका. सो बिकॉज वी फाइंड आउट ऑफ स्कोप, क्योंकि Correct. हमारा जो है कैसे एक्सपोर्ट्स उतरे, हाउ डू वी कनेक्ट, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू मीट. क्योंकि अफ्रीका इज, इंडिया के साथ साथ इवन अफ्रीका इज ऑल्सो, ईस्ट अफ्रीका पर्टिकुलरली इज ग्रोइंग इन अ वेरी गुड स्पीड. तो मैंने सोचा कि 101 लोगों को शायद हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे. देन वी हैड वन कॉन्फ्रेंस रूम, ये सब नक्की किया. अभी 200 एकड़ के अंदर भी मुझे शर्म आई थी कि मैं बोलूँ 100 लोग इकट्ठा होंगे. देन इट सो हैपेंड कि 950 लोग 22 कंट्री और 139 सिटी एंड टाउन से इकट्ठा हुए. उधर के प्रेसिडेंट मुसेवेनी, हिज एक्सेलेंसी मुसेवेनी, was there for about 3-4 hours. Of course, bureaucrats, senior ministers and all युगांडा के थे, पर साथ में कोंगो, रवांडा, तंजानिया, केनिया, फुजेरा, ये सब जगह से भी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आए थे. And you know how many MOUs were signed? 32 MOUs were signed. Amazing. Then there was a convention. लोग एक दूसरे से मिलके बहुत खुशी हुए. We had to स्मॉल हॉल से, मतलब ये जो कन्वेंशन हॉल था उसमें से लेके जर्मन टेंट बांधना पड़ा उधर, वो सब अराउंड था. देयर वाज सडनली, ये सब भगवान की मेहरबानी. व्हेन यू डू समथिंग सेल्फलेसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एकदम अच्छे से करना है, भगवान आपको बहुत साथ देता है. गणपति पापा का खूब खूब मेहरबानी, भगवान का खूब खूब आशीर्वाद, गुरुदेव का खूब खूब आशीर्वाद. Then we had one convention in this thing. Then we realized that look, we can really speed up. So we thought that let us, मेरे साथीदार हैं, विजय भाई कारिया is extremely well connected. Then सुभाष भाई ठकरार, so many people I can name. हमारे नितिन भाई, उमंग भाई, प्रवीण भाई कोटक, ओवरसीज में ऑल जोनल पे बिमल कंटारिया, योगेश भाई मानिक, then this thing जोबन पुत्रा ग्रुप, डॉक्टर सुधीर भाई रूपारेलिया, Mehta's himself, Mahendra Bhai at 92, support like anything. They are also our sponsors. Madhwani's, Mayur Bhai is always a backbone. Dollar Popat, from there, Rashmi Bhai Chatwani. I can name so many, either India se to hai hi, lekin overseas se bhi. Then we said that, we require a platform, which is a section, because we can't do business, in Lohana Mahaparishad, because exhibition and conventions and all would be treated as business, though it is not a business. So we established a company where, we could take, all directors, from all over. And Section 8 company, non-profit company was established. We have, international board. So then, we started, this exhibition in Gandhinagar. Then it happened in Dubai last year, where, this thing, at Gandhinagar, we had Kiran Raoji,
chairman ISRO, and then we had Balwant Singh ji, the industries minister, Acharya Devrat ji, जो हमारे governor जो हैं, what a wonderful person. Yes. And then we had at Dubai Sheikh Nayan, he's also the cultural minister there. So क्या बोलते हैं कि कारवा चलता गया. Superb, I tell you. And then ये LIBF से उनको कैसे फायदा होगा? मुझे बताओ आप, इंस्पिरेशन मिलेगा. Yes. Right? मीटिंग सो मेनी पीपल. आज कोई भी बच्चा है, मैं जाता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन ये उम्र में मिल रही है दैट कि मैं कुछ करूँ. आई वुड गो टू, सपोज मैं भले रिटायर्ड हूँ, जब भी मैं अफ्रीका जाता हूँ तभी मैं सोचता हूँ दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कैन डू. मैं मेरी एक खाली इम्पोर्ट की ऑफिस खोलूँ या मेरी एक एडवाइजरी ऑफिस खोलूँ या कुछ भी करूँ. कैन आई नॉट एक्सपैंड? यस. कभी पता चले आपको, तभी आप उधर आओगे. यू वुड बी मीटिंग सो मेनी पार्टिसिपेंट्स. बहुत सारे एग्जिबिटर्स है. कम से कम ओवरसीज से करीब मेरे हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लेस देन 700 to 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवरसीज. तो ये सबको मिले, दैट इज नंबर वन. आपका एक तो आपका एक्सपोजर, आपकी खुला. मैंने आपको बताया दैट व्हाट एम आई एक्सपोजर. मेरे चचा ने मुझे दुनिया बताई, तभी आई एम एबल टू, आई एम सिटिंग इन फ्रंट. ये तो मैं वर्नाक्युलर स्कूल में, GT हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, बिहारी बाग सुपी टैंक के अंदर रहने वाला लड़का, उसमें ये भगवान के आशीर्वाद से ये जो वर्ल्ड बताया, दिस एक्सपोजर इज मस्ट. एक्सपोजर हुआ, अच्छे लोग को मिले, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो गृह उद्योग मिला, बहुत सारे चीज जो है उसका उनकी इट इज एन आई ओपनर. उनको देखने से समझेगा कि दूसरी वुमेन्स कैसे कर रही है. हाँ, एब्सोल्युटली. उनको सीखने मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा. यस, एब्सोल्युटली. नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली ये नेटवर्किंग. आप एब्सोल्युटली खुले मन से आओ. करेक्ट. एंड खुले मन से आके जो है जस्ट एक्सप्लोर. आप खाली घूमने आओ बस. आप कुछ नहीं कर रहे हो, 3 दिन इधर घूम रहे हो, उसके अंदर 3 दिन जाके एक स्टॉल पे समझ रहे हो दैट क्या कर रहे हैं. उसके अंदर प्रोस्पेक्ट देखो. एग्जीबिशन देखना वो भी एक कला है. इट्स एन आर्ट. क्योंकि इतना 250 स्टॉल देखना है एक दिन में, you can see it, but finally आपको क्या देखना है, you to make up your mind, you to just decide that मुझे ये इधर आके मैं ये सब चीज़ देखूंगा करके. जब भी आप कैंटोनीज फेयर में जाते हो तभी एकड़ों में फैला हुआ है, देन व्हाट डू यू सी, you just have to understand कि मैं इतना दूंगा, उसको कौन से हिसाब से देखना. करेक्ट. मैं समझो कोई फॉर एग्जाम्पल, या मैं बहुत सारा दाखला दे रहा हूँ, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू माई फ्रेंड रविन केबल, विजय भाई कारिया. तो रविन केबल, तो भी मैं सोचूंगा दैट ओके फाइन, मैं रविन केबल में आया हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. मैं कैन आई टॉक टू रविन केबल कि भाई मुझे जो है ना, ये जो छोटी सी जगह में मुझे आपकी एजेंसी दीजिए, गिव मी योर टर्म्स एंड कंडीशंस, लेट मी बी योर एजेंट. बाद में कोई बड़ा इंडस्ट्रीज वाला समझो दुबई वाला होगा, या सपोज इनके दे ऑलरेडी हैव अ फैक्ट्री है, केन्या होगा या टांजानिया होगा या ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं, वो दे वुड थिंक दैट ओके व्हाई नॉट आई कोलैबोरेट विद दिस फैक्ट्री एंड स्टार्ट अ फैक्ट्री देयर. एब्सोल्युटली. आई मीन दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो बोलेगा दैट लुक दिस इज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम कमिंग देयर. ही वुड से दैट ओके आई एम प्रैक्टिसिंग हियर, मर्जर एंड एक्विजिशन इज माय forte. I'm I can what are the services I'm you can outsource accounting. 100%. Then I mean you name it. Doctor हो गए, डॉक्टर्स would like to, हमारे जो है ना अजय भाई ठक्कर, ये जुपिटर हॉस्पिटल करीब 2200-2500 बेड होंगे अभी. he wants to expand, I don't know, but what I'm saying is, and then otherwise some people would like to come for the what you call medical tourism. Correct. I mean क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रैवल टूरिज्म में. Yeah. एक मैं बताऊँ, आप मुझे बताइए, आप भाभी है, समझो दिल्ली जा रही है, एंड इफ यू आर कनेक्टेड विद ट्रैवल एंड टूरिज्म कि भाई आपका है ये रघुवंशी का है, या फॉर एग्जांपल, या अच्छा है, व्हाट वुड यू डू. उसका 10,000 रुपया है, दूसरे का 10,000 रुपया है, तो भी आप क्या करोगे, उसके अंदर जो ये इसको दोगे, क्योंकि यू विल फाइंड दैट योर वाइफ वुड बी सेफ, राइट. कम से कम 200 हमारे में विच आई आइडेंटिफाई करीब 150 से 200 5 स्टार होटल है, बिलोंग्स टू रघुवंशीज. इसके साथ जो है कोई भी एजेंट जो टाई अप करके, मुझे बताइए है कि नहीं स्कोप. मैं जो आपको बोल रहा हूँ दैट वी कैन बी ऑन अवर ओन. आपको एजुकेशन होगा तो वी कैन बी ऑन अवर ओन. एम आई राइट? और आपको लग रहा है कि सेक्चुअली वाली बात कर रहा हूँ? 100%. यस, 100%. एब्सोल्युटली. आपको मिले और आपको बोले मुझे ट्रेनिंग दो,
और आप बोलते हैं दैट आपके वहाँ इधर आई एम सो प्राउड, आप बोल रहे हैं कि 100% रेट है आपका, yes, अदरवाइज पे बैक आप बोलते हैं दैट आई रिटर्न द मनी। yes, मतलब मुझे बताओ, आपको मैं अभी सिंस मैं आपको मिला हूँ, मैं 50, 100, 200, 500, 1000 बच्चे लोग आपके पास ट्रेन होके उनको हुआ, मेरा काम हो गया आज, मेरा पॉडकास्ट तो किया आपने, लेकिन मैं किसने इकट्ठा लाया, who has brought us together? because of LIBF. दिस इज अ नेटवर्किंग। True. हो सकता है दैट ये सेकंड में नहीं फायदा हो, ये मिनट में नहीं हो सकता है 6 महीने में हो, बहुत सारी चीज जो है उसको पकने को टाइम लग रही है।